गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये इंटीग्रेशन का सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास में हम लोग पहले देखेंगे कि फर्स्ट क्लास में क्या क्या देख लिए थे। फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला लिखवाए हैं और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सब फॉर्मूला हम बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। इसी टाइप से सारा हम डिस्कस किए थे कि जब भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के अंदर वाले वेरिएबल फॉर्म को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, या प्लस या माइनस में कोई इंटीग्रेशन होता है तो एफ एक्स का अलग इंटीग्रेशन और जी एक्स का अलग इंटीग्रेशन हम लोग बनाते हैं। मल्टीप्लाई के फॉर्म को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो आगे देखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। ये सब सारा फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सारा फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी है इसको सीधे याद कर लेना है। सबसे पहला काम इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेना है। ये जो भी है फॉर्मूला उसको याद कर लेना है। तो टाइप वन पे चलते हैं। टाइप वन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसको पहले सिंपल फॉर्म पे चेंज कर लेंगे। सिंपल फॉर्म मतलब इजी फॉर्म पे चेंज कर लेंगे। इजी फॉर्म पे चेंज करने को ही हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा हो तो बाय सॉल्विंग इन इजी फॉर्म देन इंटीग्रेट। किसी क्वेश्चन को अगर नहीं बन पा रहा हो इंटीग्रेशन का तो हम लोग उसको पहले ऐसे फॉर्म पे चेंज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको पहले से पता हो, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए थे, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आप नहीं लिखवाए हुए हैं, इसका कैसे बनाएंगे हम लोग? हम लोग टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो टेन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते थे इंटीग्रेशन, तो इसको पहले ट्रांसफॉर्म किए हैं दूसरे फॉर्मूला पे। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म किए हैं क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री से सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पहले से हमको पता है इसलिए इस फॉर्म पे चेंज किए हैं। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। ठीक इसी प्रकार टू साइन एक्स कॉस एक्स का डायरेक्ट नहीं जानते हैं, यू डॉट वी वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन में, तो लेकिन हम लोग टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन टू एक्स होता है। और साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन टू एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स बाई टू प्लस सी। क्योंकि एक्स में जब भी कुछ कांस्टेंट के साथ कुछ चेंजिंग हो फॉर्मूला सेम होता है, बस एक्स का जो मल्टीपल होता है उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है तो साइन टू एक्स का भी माइनस कॉस टू एक्स ही होगा, बस एक्स का जो मल्टीपल टू है ना उससे हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। किसी भी फॉर्म में अगर एक्स में कुछ कांस्टेंट आ गया साथ में, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो मल्टीपल होगा कांस्टेंट में उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, 2x प्लस थ्री टू द पावर 5, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका बताओ क्या होगा। पहले ये सोचो कि इंटीग्रेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला हम लिखवाए हुए थे क्या? ये तो हम लोग पहले से जानते हैं इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। वेरिएबल का पावर जब भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, जो भी पावर है उसमें प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या आ गया है, क्या चेंजिंग है इसमें क्या अंतर है दोनों में? सर यहाँ पे x है और यहाँ x के जगह पे 2x प्लस थ्री है, तो इसका भी इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग 2x प्लस थ्री टू दी पावर, जो भी पहले से पावर है उसमें प्लस वन, तो 5 में प्लस वन करेंगे बाई n प्लस वन, 5 प्लस, है ना, n प्लस वन, तो यहाँ भी 5 प्लस वन हो जाएगा। और क्या बताए थे कि x के साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ 2 से हम लोग डिवाइड भी कर दिए, और प्लस सी तो लिखेंगे ही। तो कितना आ गया इसका आंसर, 2x प्लस थ्री टू द पावर 6
बाई 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 5 + 1 6, 2 मल्टीप्लाई 6 12 प्लस सी। मतलब फॉर्मूला जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, सबसे पहले उसको याद कर लेना है। और एक्स में जब भी कुछ कांस्टेंट साथ में आए, फॉर एग्जांपल यहाँ भी देखो, यहाँ भी बताए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे कि x⁴n का फॉर्मूला होता है x⁴n + 1/n + 1 प्लस सी। लेकिन इसमें और इसमें क्या चेंजिंग है, x के साथ यहाँ पे ax + b भी आ गया है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। पावर n था तो यहाँ भी पावर हो गया n + 1/n + 1, और जो x का मल्टीपल है यहाँ पे कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई किए हुए हैं उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं, और प्लस सी भी लिखेंगे, साथ में प्लस सी भी लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो फॉर्म समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन कैसे बनता है। आगे देखते हैं। अब हम और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे ही, अभी बेसिक बता रहे हैं, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन का जो एकदम बेसिक फॉर्म होता है, कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला से यूज करते हैं कोई क्वेश्चन को, वो हम लोग सीख रहे हैं। मान लो अगर हम पूछ दिए साइन 3x² + 1, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ। साइन 3x² + 1, साइन का क्या बताए थे, साइन x का इंटीग्रेशन बताए थे -cos x + c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन का -cos 3x² + 1 + c। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम बताए हैं x में चेंजिंग अगर होगा तो बस कांस्टेंट का होगा, x सेम फॉर्म में रहना चाहिए। साइन x की जगह पे साइन 3x + 1 हो सकता है, लेकिन x में यहाँ a² लग गया, x यहाँ लीनियर फॉर्म में नहीं है, मेन फॉर्म में साइन x हो सकता है, साइन 3x हो सकता है, 3x + 1 हो सकता है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन x का डिग्री नहीं चेंज होना चाहिए, x का पावर 1 ही होना चाहिए। जो मेन फॉर्म था, जो मेन फॉर्म पहले से x फॉर्म था, तो x ही रहेगा, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है साथ में, लेकिन x में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इसको बढ़िया से समझना है। तो इसका हम डायरेक्ट इस फॉर्म पे नहीं बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते। और अगर हम पूछ दिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x + 5, तो क्या होगा। साइन x का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c, तो साइन 3x + 5 का क्या होगा इंटीग्रेशन, -cos 3x + 5 + c। लेकिन x का मल्टीपल यहाँ पे 3 है, x का यहाँ कॉफिशिएंट 3 है, तो 3 से डिवाइड। ये काम यहाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है। इसके पहले जो बताए थे x² के फॉर्म में था, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन से। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म उसी का कर सकते हैं जो x में कुछ बदलाव आए कांस्टेंट का। तो साइन 3x + 5 का इंटीग्रेशन होता है -cos 3x + 5, x का कॉफिशिएंट यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिए, प्लस से। आगे देखते हैं। जैसे अभी हम पूछेंगे cos A² x 2 cos A² x - 1, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, 2 cos A² x - 1। डायरेक्ट हम जानते ही नहीं है कि cos A² का क्या होता है इंटीग्रेशन, हम तो cos x का जानते हैं, cos A² का नहीं जानते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब इसका कोई फॉर्मूला लगाएंगे जिसका हम लोग इंटीग्रेशन पहले से जानते हो। तो 2 cos A² x - 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला काम इसको चेंज किया जाए, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उस फॉर्म पे। तो 2 cos A² x - 1 हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos A² थीटा -1, या 1 - 2 sin A² थीटा, या cos A² थीटा - sin A² थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे देखो 2 cos A² x - 1 कितना हो जाएगा, 2 cos A² थीटा -1 होता है cos 2 थीटा, तो 2 cos A² x - 1 हो जाएगा cos 2x। तो पहले इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए, बेसिक फॉर्म पे चेंज कर दिए।
अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस का, माइनस साइन होता है कॉस का, माइनस साइन 2x है यहाँ पे, तो 2 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे क्योंकि x का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 5 बाई x dx। कैसे बनाया जाए इसको, u बाई वी का डायरेक्ट नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे सिंप्लीफाई करना है जिसके फॉर्म का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हो। तो 3x² बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स डी एक्स। पहले हम डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिए हैं, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, एक x कट गया, 3x प्लस 5 बाई एक्स। 3 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 1 n का क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का क्या बताया थे इंटीग्रेशन, 5 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ln x प्लस c। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में प्लस या माइनस रहे, सेपरेटली अलग अलग हम करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 3x का हो गया, 3 यहाँ कांस्टेंट था, x का हो जाता है x² बाई 2, क्योंकि x टू द पावर n का हमेशा n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, और जो पावर यहाँ बनता है वो नीचे लिखते हैं। तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। ठीक है, और 1 बाई एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं ln x प्लस c। फिर से बताना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किस फॉर्म पे है पहले ये बताओ, इसका फॉर्मूला किससे मैच करता है पहले ये बताना है। 1 बाई 1 प्लस x² का हम लोग पहले से जानते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस x² का हम लोग पहले से जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस c होता है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो फॉर्म समझ में आएगा, इसीलिए हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, तब जाके क्वेश्चन सब समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब ये कैसे बनाया जाए, सेम फॉर्म पे है, हम बताए थे कि x के जगह पे अगर कोई बदलाव आए, कोई कांस्टेंट साथ में आ जाए तो सेम फॉर्मूला ही लगता है। तो 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर, x के साथ कुछ कांस्टेंट आ गया तो सेम फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x के जगह पे 2x है तो 2x प्लस c। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होगा इससे, सर x का जो मल्टीपल होता है ना, जो कॉफिशिएंट कहते हैं जिसको हम लोग, उस कॉफिशिएंट से हम लोग मेन फार्मूला को डिवाइड भी करते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स 2x बाई 2, क्योंकि x का यहाँ कॉफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड भी। ठीक है, ये सारा बेसिक इंटीग्रेशन का बेसिक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब जरा बताना, अगर इसको बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, पहले लाओ इसको फॉर्मूला के फॉर्म पे, किस फॉर्मूला से इसको मैच कर रहा है, देखो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला है जो इससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। सर ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, x² बाई 1 प्लस x² तो नहीं लिखवाए हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे कुछ इसमें चेंजिंग लाओ जिसका फॉर्म बेसिक जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं उस फॉर्म पे आ जाए। तो क्या इसमें करेंगे कि बेसिक जो भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं, फॉर्मूला जो भी हम लोग याद किए हुए हैं उस फॉर्म पे आ जाए, बताना है इसका।
तो इसका तो हम लोग पहले से जानते हैं इंटीग्रेशन, इससे थोड़ा इसका चेहरा मिल रहा है, थोड़ा इसका फॉर्म मिल रहा है, तो हम चाहेंगे ना कि इस फॉर्म को इस फॉर्म पे लाया जाए। तो कैसे लाए, क्योंकि इसका हम लोग पहले से जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन सर ये सब तो पता है, x होता है सर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जब भी x का पावर n का आता है तो n प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाता है, कांस्टेंट का x हो जाता है। तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट जानते ही नहीं कि इसका कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, तो कैसे बनाएंगे, क्या उपाय किया जाए। अब ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें क्या हम अपने मन से लिख सकते हैं प्लस वन माइनस वन, इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस वन माइनस वन अगर कट जाएगा तो फिर से तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन हम चेंज नहीं किए हैं, अपने मन से अगर किसी भी क्वेश्चन में प्लस वन लिखते हैं तो माइनस वन भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला ही फॉर्म जैसा है। तो हम इसलिए लिखे थे प्लस वन माइनस वन, क्योंकि अब हम इसको जब सेपरेट करेंगे, ध्यान देते रहना, जब एक्स स्क्वायर प्लस वन को अलग कर देंगे अब माइनस वन को अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दिए, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये नहीं बताना कि सर ये कैसे, ये नहीं पूछना कि ये सर कैसे अलग अलग हो गया, अलग अलग हम लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन जब भी a माइनस बी बाई सी रहेगा, इंटीग्रेशन तो छोड़ो, सिंपली अगर a माइनस बी बाई सी लिखा हुआ रहेगा तो a बाई सी माइनस बी बाई सी हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर को हम कभी भी सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, अलग अलग न्यूमिनेटर के साथ, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे c तो ऊपर a माइनस बी ही आएगा, है ना, नीचे अगर c है तो ऊपर a माइनस बी ही आएगा। ये तो क्लास फोर्थ फिफ्थ में हम लोग पढ़े थे कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो यही फॉर्म आता है, इसीलिए c को हम a बाई सी माइनस बी बाई सी अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम किए हैं, इसके साथ हम अलग कर दिए हैं, अलग अलग एकदम अलग नहीं किए हैं, क्योंकि हम तो वैसा ही करेंगे ना जिस फॉर्म पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाए, इसलिए हम इसको अलग कर दिए हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, और माइनस वन को अलग कर दिए हैं नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिखे हैं, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिखे हैं। अब कितना आ जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन, देखो तो सर अब तो बन जाएगा वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस एनी कांस्टेंट, दोनों के कांस्टेंट को जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई एक ही कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस सी लिख दिए। और बताना, एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, अब दिमाग लगाओ, हम एकदम वही वाला फॉर्म दिए हैं, वैसा ही फॉर्म दिए हैं, कैसे बनाया जाए इसको, तो दिमाग लगाओ चलो। कैसे लगाएंगे, फिर से कुछ ऐसा चेंजिंग करेंगे जिसका फॉर्मूला हमको पहले से पता हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू को लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम सेपरेट कर दिए हैं, और फिर डिनोमिनेटर को तो अलग अलग कर ही सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू को लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डिनोमिनेटर को डायरेक्ट हम सेपरेट कर दिए हैं, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू को क्या लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसके नीचे ये अलग लिख दिए हैं, अब प्लस वन के साथ ये अलग लिख दिए dx, क्योंकि टू को हम लिख सकते हैं वन प्लस वन, और ऐसा लिखे क्यों है, क्योंकि नीचे से कटेगा तो ये सिंपल फॉर्म बन जाएगा वन, और वन का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है एक्स, और वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे अगले पेज पे देते हैं, क्वेश्चन वन बाई रूट वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
अब बताओ ये बेसिक फॉर्म दिए हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कितना आंसर आएगा। पहले ये बताओ कि इसका चेहरा किससे मिलता है, कौन सा फॉर्मूला लिखवाए हुए हैं जिसका इसी टाइप का कुछ फॉर्म आता है। कांस्टेंट को नहीं देखना है, कांस्टेंट का चेंजिंग हो सकता है, पहले ही बताए थे। बस जो एक्स का कॉफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड भी कर देंगे। तो अगर कॉफिशिएंट यहाँ 3 नहीं है तो उसके अलावा ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान देना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन। सर इसका इंटीग्रेशन आप बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, एक्स स्क्वायर के साथ 3 भी आ गया है मल्टीप्लाई में, तो 3 आ गया है मल्टीप्लाई में, तो कैसे सॉल्व किया जाए। क्या ऐसा ही लिख दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। थोड़ा ध्यान से लिखना, यहाँ एक्स में अब एक चीज़ को गौर करना थोड़ा। अभी तक हम क्या बताए थे कि एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट आ जाए तो हम मेरा फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना, सेम फॉर्म रहेगा, बस एक्स का जो कॉफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। लेकिन बात पे ध्यान देना कि हम बोल रहे हैं कि एक्स का कॉफिशिएंट जो रहेगा उससे डिवाइड करना है। ये एक्स का कॉफिशिएंट नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो पहले इसको एक्स का कॉफिशिएंट बनाओ, फिर इस फॉर्मूला का यूज करना। क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान देना। 3 एक्स का मल्टीपल नहीं है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है। 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, या √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, क्योंकि √3 का भी स्क्वायर 3 ही होता है, और इंटू एक्स स्क्वायर ये इसी के बराबर है। तो जहां पे x लिखा हुआ है उस x के अंदर हमेशा ब्रैकेट का यूज करना, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो कांस्टेंट रहेगा वही ना x का मल्टीपल कहलाएगा। अभी तो बाहर है, अभी तो एक्स स्क्वायर का ये मल्टीपल 3 है, तो ये x का मल्टीपल क्या बन गया, √3 बन गया। तो अब हम इसका लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म पे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस √3x का होल स्क्वायर। अब सेम इसी फॉर्म पे मैच कर रहा है, तो जब भी दिक्कत हो तो सिर्फ x में ब्रैकेट लगा देना और x के साथ जो कॉफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड करना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स x के जगह पे क्या आया हुआ है, √3x। तो जो भी x के जगह पे रहेगा वही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि साइन इनवर्स x यहाँ आंसर था, तो यहाँ साइन इनवर्स √3x होगा। लेकिन x का जो मल्टीपल है, कॉफिशिएंट है, उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे, है ना, इससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे, कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में x का कॉफिशिएंट को पहचानो कि ये x का कॉफिशिएंट है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ये तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 था, तो पहले इसको हम √3 का स्क्वायर लिखे हैं, मतलब √3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इसी फॉर्म पे आ गया, तो जो भी वेरिएबल फॉर्म है उसके जगह पे जो भी रहेगा उसी का बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखे थे, तो यहाँ वेरिएबल फॉर्म √3x है, ब्रैकेट के अंदर √3x है, इसलिए यहाँ लिखाएगा साइन इनवर्स √3x, और x का जो मल्टीपल है यहाँ √3, उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, प्लस से। तो गौर से थोड़ा सा देखना है, ये सब फॉर्म सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अब कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करें। ऐसा काम करो कि ये फॉर्मूला के फॉर्म पे आ जाए, कैसे बनाया जाए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या होगा, x⁴ + 1 बाई x² + 1। क्या काम करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाए और डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम निकाल पाए। तो x⁴ इसमें अगर -1 कर दें, +1 की जगह -1 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। +1 की जगह -1 + 2, इसका मतलब क्या हो गया, -1 + 2 तो +1 ही होता है, मतलब हम लिख सकते हैं क्योंकि उसमें फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आया है। और नीचे लिखा हुआ है x² + 1।
अब इसको सेपरेट करने में फायदा है। क्या फायदा है? अब इसको हम सेपरेट कर लिए हैं। क्यों किए हैं बताओ? क्योंकि x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बाई x² प्लस 1 प्लस 2 बाई x² प्लस 1 dx, और a² माइनस b² को हम चेंज करके लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इससे क्या फायदा हुआ? ये कट गया, बन गया बेसिक क्वेश्चन। x² का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, 1 का भी इंटीग्रेशन जानते हैं। अब प्लस 2 को बाहर निकाल दिया अगर, तो 1 प्लस x² या x² प्लस 1 बात एक ही है। इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? पावर एक हमेशा बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, तो 2 + 1 3 बाई 3। 1 का इंटीग्रेशन x, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस। मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं इस फॉर्म पे जिसका इंटीग्रेशन हमको याद हो। तो x² का x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, और 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x होता है। प्लस माइनस में अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, अलग अलग कर दिए हैं, आराम से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का ही, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे बनाया जाए? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म सब आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। डायरेक्ट तो बना नहीं सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे x+1⁻10 है, यहाँ x है। u.v मल्टीप्लाई का फॉर्म अभी नहीं बताए हैं इंटीग्रेशन में। इसको कैसे बनाया जाए कि बेसिक फॉर्म इंटीग्रेशन का जो हम लोग याद किए हैं फॉर्मूला सब, उस पर ये आ जाए और क्वेश्चन बन जाए। क्या काम करेंगे? क्या हम इस x को लिख सकते हैं? इस x की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं x+1 -1? इस x की जगह पे लिख दिए हैं x+1 -1, और आगे क्या लिखा हुआ था? x+1⁻10। अब बताओ ऐसा काम क्यों किए हैं? क्योंकि इसका तो जो पावर है वो बहुत ज़्यादा पावर है। इसको बाइनोमियल थ्योरम से अगर सॉल्व करेंगे तो वो तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, वो तो अलग चीज़ हो जाएगा। इसको हम लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे बनाया जाए। तो हम इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इस x को लिख दिए हैं अपने मन से x+1 -1। इससे फायदा क्या हुआ? इसका फॉर्म मैच किया, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। x+1⁻1 और x+1⁻10 मल्टीप्लाई किए, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किए x+1⁻10 का। अब ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये x+1 हो जाएगा 1 + 10 11, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा x+1⁻10। अब इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? जैसा x⁻n का होता है वैसा ही x+1⁻n का भी इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि x में कोई चेंजिंग हो सकता है कांस्टेंट का, +1 -1 हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है कोई कांस्टेंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन फॉर्म क्या था इस इंटीग्रेशन का? x⁻n वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे x⁻n का क्या होता है इंटीग्रेशन? पावर एक बढ़ जाता है बाई 12, और जो x का मल्टीपल है उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। x का कॉफिशिएंट या मल्टीपल क्या है? 1 है, तो 1 से डिवाइड कर लेंगे या नहीं करो, 1 से डिवाइड करो या नहीं करो, बात एक ही है। यहाँ पे भी x⁻n वाला लगेगा फॉर्मूला, तो n + 1 11
बाई 11, जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड भी करेंगे। x का यहाँ कोई मल्टीपल नहीं है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करो या नहीं करो, बात देखिए, यही आंसर हो गया। तो ये हम लोग को समझना है कि पहले एक फॉर्म पे कैसे लाया जाए। तो x⁴n का इंटीग्रेशन इसी फॉर्म पे ना भी इंटीग्रेशन बनाए हैं। x में कोई चेंजिंग हो सकता है कांस्टेंट का, और दूसरा कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, x मल्टीप्लाई था, यहाँ डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये अब एक फॉर्म बन गया। तो जैसे x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1, ठीक उसी प्रकार इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ये भी x⁴n वाला ही फॉर्म है। तो n+1 11+1 12/12। यहाँ पे भी x⁴n वाला लगा है फॉर्मूला, x+1 ⁴ 10+1/10+1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट हम दे देते हैं, अब बताओ कैसे बनाए। दिमाग लगाओ, इसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी को हम ऐसा मैच कराएंगे, जो सिंपल फॉर्म होता है ना उसी को हम लोग मैच कराते हैं, जिसका पावर बहुत ज़्यादा हो या फ्रैक्शन में हो उससे मैच कराते हैं। इसको इससे मैच कराओ, x+3 को लिख दें, x+1+2, 3 को लिख दिए 1+2। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि x+1 लिखेंगे तो उससे मैच कर जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आराम से मालूम हो जाएगा। अब इसको हम सेपरेट कर लिए हैं दो पार्ट में। अब इसको अलग मल्टीप्लाई करो इससे, अब +2 को इससे अलग मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई रूट का मतलब x+1⁴ होता है। x+1⁴ उसको जब मल्टीप्लाई किए हैं x+1 से तो यहाँ लिखे हैं। अब +2, 2 के साथ x+1 का रूट का मतलब 1/2, इसको अलग लिखे हैं। इसका इंटीग्रेशन हम लोग बनाएंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, तो 1+1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गया, 1+1/2 3/2 इंटू 2x+1⁴ अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट जान जाएंगे। x⁴n का क्या होता है इंटीग्रेशन, उसी फॉर्म पे चलेगा, n+1, तो 3/2+1, तो 3/2 पावर है उसमें करेंगे +1, तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 5/2 है ना। तो x⁴n का इंटीग्रेशन 3/2+1 मतलब 5/2, और जितना ऊपर पावर उतना ही नीचे भी लिखते हैं डिवाइड में। यहाँ भी वही काम करो, 1/2+1 तो हो जाएगा 3/2/3/2, 2 को ऊपर कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा। टू ऊपर गया तो 2 × 2 4, 4/3, x+1⁴ 3/2। ठीक है, तो सेकंड क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।